नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पुणे में श्रीमंत भाऊ साहेब रंगगारी गणपति का प्राण प्रतिष्ठा में बुधवार को कथावाचक जया किशोरी शामिल हुई। उन्होंने अपील की कि डीजे मुक्त पंडाल बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि शुरुआत में तो हम बड़े प्रेम से भगवान के भजन चलाते हैं, जब तक डीजे रहता है, उसके बाद मूर्ति रहती और बाकी सब तरह के गाने चल रहे होते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है। सौभाग्य की बात है कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुई जया किशोरी। मीडिया से बातचीत में कथावाचक जया किशोरी ने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुई। भगवान ने कृपा की है। मैं घर पर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ मिस नहीं किया। मेरे घर की पूजा मैंने यहाँ कर ली। इसके आगे उन्होंने कहा कि हर साल बापा घर आ रहे हैं, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। हम बचपन में साल में एक बार नानी के घर जाते थे। मुझे लगता था कि साल में एक बार बापा हमारे घर आते हैं। उस घर को वो कैसे विघ्नों से हर लेते हैं, संकट से हर लेते हैं, मंगलमय करते हैं। यही चीज मुझे उत्साहित करती है। जैसे ही 10 दिन पूरे होंगे, आपको लगता है कि अगले साल कैसे ये उत्सव वापस आए। जया किशोरी ने यह भी कहा कि यहाँ पर मुझे भक्ति के साथ देशभक्ति भी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि युवाओं को ये सब जानने की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं कहूंगी कि युवा यहाँ पर जरूर आए। भारतीय सेना के जिक्र पर उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में हमें सेना के साथ खड़े हैं। सेना जो कर रही है वह हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। बड़ी खुशी है कि सेना के माध्यम से हमने जो जीत हासिल की, उससे बहुत गर्व महसूस होता है। हम सो रहे होते और सुबह उठकर पता चलता है कि मिसाइलें आई थी और सेना ने उसको हटा भी दिया और किसी को पता भी नहीं चला। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।